परमेश्वर है। हाँ, सब करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। हालेलुया, आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं आप धोखा नहीं खाएंगे। बाइबल में लिखा है हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं, एक दिन हर एक मनुष्य को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जब हम जाएंगे और प्रभु के सामने खड़े होंगे तो किन कामों को लेके जाएंगे, किस मुंह को लेके जाएंगे? और उसकी तैयारी रोज करनी है, एक दिन नहीं, संडे नहीं, उसकी तैयारी रोज करनी। हालेलुया, बोलो यहोवा भला है, बोलो परमेश्वर भला है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। जैसा तुम्हारा मुंह से अंगीकार होता है वैसा तुम्हारे लिए होता है। हालेलुया। इसलिए मैं बीच बीच में अंगीकार करवाती हूं, क्योंकि हमारे मुंह से बुरे अंगीकार ज्यादा निकलते हैं, बुरी बातें अपने लिए ज्यादा निकलती हैं। लेकिन जब आप अच्छे अंगीकार करते हो तो बुरे अंगीकार कैंसिल हो जाते हैं आपके। हालेलुया। इसीलिए बीच बीच में हम वचन को अंगीकार करते रहे। तो आज हमें जानना है कि हमारा न्याय होगा। हालेलुया। हमारा चुनाव क्या है आज, किस रास्ते पे चलने का? परमेश्वर ने हमारे सामने चुनाव रखा है। प्रभु ने कहा मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं और मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दी ताकि मनुष्य अपनी मर्जी से अपने रास्ते का चुनाव करे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने रास्ते दिए, पर चुनाव हमें खुद करना है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं या हम नरक में जाना है। हम किस बात का, कौन से रास्ते पे चलना है, ये चुनाव आपके हाथ में प्रभु ने दिया है। आज हम निकालेंगे मत्ती 12 उसका 36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। हम कितना बोलते हैं दिन में? खोज में बताया जाता है कि मनुष्य रोज 16,000 शब्दों का इस्तेमाल करता है डेली। हालेलुया। 16,000 वर्ड इंसान रोज बोलता है। तो आप लगा लो एक हफ्ते में आप कितना बोलते हो, और एक महीने में कितना बोलते हो, और एक साल में कितना बोलते हो, कितने शब्द बोलते हो? हाँ, बोलो कदे सोचा ही नहीं। सन तो लग रहा जवान लग गई है, जो मर्जी बोल दे रहो है तो। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। समझ आ रही है आपको? हर एक बात जो आपने परमेश्वर के विरोध में, गुस्से में, कड़वाहट में, गलत मनसा से, गलत चीजें लिखा है, हर एक बात का मनुष्य को लेखा देना है। इसलिए आज से आपने, जब आप वचन को सुन रहे हो, दिन में आप क्या बोलते हो? कहते ना पहले सोच विचार के बोलो, हम बोलते हैं। हाँ, सोच विचार के बोलो। पहले तोलो फिर बोलो।
लेकिन लोग क्या करते हैं, सोचते बाद में, बोलते पहले। क्योंकि क्यों बोला जाता है, यहां पे लिखा है हर एक बात जो तुम्हारे मुंह से निकली है, निकम्मी बात, बुरी बात, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, लेखा लेगा। कितनों को समझ में आ रही? कहते हैं अगर बहुत सारे बुद्धिमानों में एक मूर्ख बंदा बैठा हो और बुद्धिमान सब बात कर रहे हैं और मूर्ख चुप करके बैठा है, तो बुद्धिमान कौन लगेगा? हाँ, जो चुप करके बैठा है। समझ आ रही है आपको? कम बोलना बुद्धिमानी की निशानी है। उतना बोलो जितना जरूरी है, जितना काम का है, जिसका जो सही है उतना बोलो। ऐसा नहीं, ये एक गिफ्ट है बोलना भी। बहुत सारे गूंगे हैं दुनिया में, ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। दूसरों की उन्नति के लिए बोलना, प्रभु की आराधना करने के लिए बोलना, प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, किसी को कुछ सिखाने के लिए, अच्छी बात को बोलो, वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन ध्यान से लिखा है हर एक बात का लेखा लेगा प्रभु। हर निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकल गई उसका लेखा लेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से अपने मुंह को इस्तेमाल करें। सबोपदेशक 12 उसका 14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर सब बातों का, बोलो सब बातों का, चाहे वो भली है चाहे वो बुरी है, न्याय करेगा। क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, बोलो सब कामों का, और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। ये प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर सब कामों का और सब बातों का, चाहे वो भली है चाहे बुरी है, चाहे तुमने गुप्त में की है, प्रभु उसका न्याय करेगा। हालेलुया। यहूदा उसका 1 उसकी 14 और 15 वर्ष पढ़ेंगे। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी का था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यहाँ पे हनोक के विषय में, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था उसकी 7वीं पीढ़ी में हनोक हुआ था, और उस समय पर हजारों साल पहले हनोक ने यह भविष्यवाणी करी थी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। बोलो सबका न्याय होगा। बोलो मेरा भी न्याय होगा। मैं विश्वास करता हूं कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीन जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर का डर नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को कोसते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, भक्तिहीन को उनकी अभक्ति के सब कामों, अभक्ति के काम मतलब पाप के काम, बुराई के काम, अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। हालेलुया। कभी परमेश्वर का विरोध नहीं, कभी परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाए ना। एक दिन आपको अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना होगा। हालेलुया। इसीलिए भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना, परमेश्वर के डर में अपना जीवन बिताना, हंसी ठट्ठा करने वाले नहीं, दुष्टों की मंडली में बैठने वाले नहीं,
लेकिन परमेश्वर के भय में चलने वाले, भक्ति के साथ जीवन जीना। यहां पे लिखा परमेश्वर किसका न्याय करेगा? भक्तिहीनों का, जिन्होंने सब बातों में कठोर हो गए, वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं, अपनी मनमानी जिंदगी जी रहे। प्रभु न्याय करेगा एक दिन। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12 में पढ़ेंगे हम। मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किसके सिंहासन के सामने? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और पुस्तकें खोली गई। आप जानते हैं आपके नाम की एक पुस्तक परमेश्वर के सामने लिखी जाती, जिसमें आपके काम नोट होते हैं। आपने क्या किया, भले बुरे कामों को परमेश्वर नोट करता है। और दूसरी चीज, एक जीवन की पुस्तक है, एक पुस्तक जो पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के कामों के अनुसार जो लिखी जाती है। और एक पुस्तक और है जिसका नाम है जीवन की पुस्तक। लिखा है अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। मरे हुओं का, मरने के बाद ये शरीर छोड़ते हो, आत्मा का न्याय होगा हमारा। और आत्मा को एक दे दी जाएगी, एक शरीर दिया जाएगा और उसका न्याय होगा। हालेलुया। लिखा है जीवन की पुस्तक, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में उनका नाम है जिन्होंने प्रभु यीशु को पे विश्वास किया कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके प्रभु के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी जी। उन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। रोमियो 2 उसका 16 वचन पढ़ेंगे हम। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। किसके द्वारा न्याय होगा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। न्याय करने का अधिकार और किसी को नहीं है। न्याय करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु को है, क्योंकि उसी ने पापियों के लिए अपना प्राण दिया और पापियों को एक मौका दिया ताकि वो अपने पापों से तौबा करके विश्वास करे। यहाँ पे लिखा है 2 उसका 16 में, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर किसको ठहराया? परमेश्वर ने न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। कौन न्याय करेगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और किन बातों का लिखा है? गुप्त बातों का। हमें लगता है अरे मेरे को कोई देख नहीं रहा। हाँ, आप कहीं भी छुप के कुछ भी कर रहे हो, गुप्त में प्रभु देख रहा है और उसका न्याय करेगा। हालेलुया। तो हमेशा याद रखो, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है और लिख रहा है आपके उस काम को। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे गुप्त पाप मुझसे दूर कर। परमेश्वर मैं अपने गुप्त कामों से, गुप्त पापों से तौबा करता हूं। परमेश्वर अपने लहू से धोके मेरे पापों को, गुप्त पापों को शुद्ध और पवित्र करें यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों 9 उसका 27 वचन निकालेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना
और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कितनी बार मरेंगे? कितनी बार पैदा होंगे? एक बार पैदा होना और एक बार, और उसके बाद न्याय का दिन। तब प्रभु डिसाइड करेगा स्वर्ग में रहेंगे या नरक में रहेंगे। समझ आ रही है? बहुत सारे लोग कहते हैं कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कीड़ा बनेंगे, मक्खी बनेंगे, हाँ, करोड़ों जन्म लेंगे। आप अपने बच्चे को कुत्ता बिल्ली बना सकते हो? हाँ, मक्खी मच्छर बना सकते हो? तो परमेश्वर कैसे बना सकता है? जिसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, वो मनुष्य को कभी भी, जानवर है, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने आत्मा फूकी है। हालेलुया। अभी मैं रास्ते में आ रही थी और एक भाई दवाई छिड़क रहे थे खेतों में, है ना, कीड़ों को मारने के लिए। समझ आ रही है आपको? तो कितने सारे मच्छर, कीड़े, कितने सारे खेतों में, या तो दवाई छिड़कते हैं। तो अगर उनके अंदर आत्मा हो तो रात को चिमड़ ना जाए तुम्हें सबको आके। हाँ, कभी सुना है किसी कुत्ते की आत्मा या भैंस की आत्मा तुम्हें चिमड़ी हो आके? हाँ, इंसान को बोलते सुना होगा कि मैं जी फलाना हूं, मैं वो हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं बस हर चीज आत्मा नहीं। बाइबल बताती है एक बार पैदा होना, एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, पक्का है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, समझ दी है, ताकि मनुष्य, क्योंकि प्रभु ने इस संसार में मनुष्य को, यह पूरी पृथ्वी मनुष्य के हाथ में दी है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे बोलते पता नहीं कितने लाख जन्म होएंगे इंसान के, फिर इंसान बनेगा। कभी किसी से पूछने जाओ ना, बोलो तुम्हारे पहले पाप किए थे, उसके कारण अभी तुम्हारा ये हाल है। कभी पूछियो क्या पाप किया था, क्या पता अभी भी कर रहे हो गलती से? बोलेंगे इतना नहीं पता हमें। जो गोलमोल बातें होती है ना, वो प्रभु की ओर से कभी नहीं होती। प्रभु क्लियर और कट बात करता हमेशा। जहां पे मनुष्य तसल्लियां देता है पर उसमें रियलिटी नहीं होती। परमेश्वर यहां पे कह रहा है एक बार जन्म, एक बार मृत्यु, और उसका बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज आप परमेश्वर का, दुनिया बनाने वाले महान परमेश्वर के शब्द को सुन रहे हो। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम पे ज्योति चमकेगी और अंधकार दूर होगा तुम्हारे जीवन से। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। लेकिन जब तक सत्य नहीं जानते थे, हर किसी की बातों में आ जाते थे, जो जो बोलता था हाँ भाई सही है। लेकिन अभी पता है एक जन्म, अभी इसी जन्म में फिर नहीं मिलना ये जीवन, उसके बाद तो नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। तो इसीलिए ये जीवन बड़े ध्यान से बिताओ, एक ही है। इसके बाद अनंत काल कहां बिताना है वो तुम्हारे ऊपर चुनाव है, तुमने डिसाइड करना है। मत्ती 12 उसके 36 में लिखा, अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा है वहां पर? और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। किसको देंगे लेखा? परमेश्वर को। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु तुम पे दोष नहीं लगाएगा, लेकिन तुम्हारे काम तुम पे दोष लगाएंगे, तुम्हारी बातें तुम पे दोष लगाएंगी। बोले तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। कितने शब्द बोलते हैं एक दिन में? 16,000 शब्द तकरीबन। तो अभी सोच लो कितना सोच समझ के बोलना है। अगर एक एक बात अगर दूत नोट कर रहा है तुम्हारी जो तुम बोल रहे हो, तो सोच लो इतनी बड़ी बड़ी कितनी पुस्तकें होंगी जो तुम्हारे लिए खोली जाएंगी।
और प्रभु एक एक निकम्मी बात जो हमारे मुंह से निकली है उसका लेखा लेगा। इसलिए बहनों, चुगलियां करनी बंद कर दो। अभी किसी के घर में क्या हो रहा है हमने कुछ नहीं लेना। हाँ, अपने घर को संभालो, जो जिम्मेवारियां हैं उसको संभालो। कोई क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, उस बंदे ने अपना लेखा आप देना है। लेकिन आज तो हम दूसरे का लेखा आप लेके बैठे हैं। हाँ, हर बंदा अपना नहीं पता कुछ, लेकिन दूसरे का लेखा बैठे, ये होएगा पक्का, ये नरक जाएगा। हाँ, पहले ही जजमेंट खुद ही ईश्वर बन के दूसरे को जज कर देते। समझ आ रही है आपको? आपको नहीं पता कौन जाएगा, ये तो प्रभु डिसाइड करेगा। अपनी चिंता करो। आज इंसान दूसरे का न्याय बहुत जल्दी कर देता। हालेलुया। इसलिए टाइम खराब मत करो फालतू बातों में। अगर सुनाना है तो वचन सुनाओ। बाइबल में लिखा है जो बुजुर्ग है वो जवान स्त्रियों को शिक्षा दे, जो जवान स्त्रियां हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा दे, जवान बुजुर्ग भाई अपने जवानों को शिक्षा दें। सही संस्कार, सही बातें जब आप फैलाओगे वो फैलेंगी यीशु मसीह के नाम से। एक अच्छा समाज, एक अच्छी जागृति संसार में आती है जब खुदा का वचन फूटता है तो। हालेलुया। तो आज जो ये वचन आपके अंदर जा रहा है ये आने वाली पीढ़ियों तक उनके अंदर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चौकस रहो, क्या सुनते हो। बाइबल में लिखा है बुरी बातें, जो चुगलियां होती है ना, वो बहुत मीठी लगती है। मन करता सुनते ही रहो, सुनते ही 4-4 घंटे 5-5 घंटे आप बातें करो, पता ही नहीं लगता। लेकिन कई ऐसे हैं जिनको 2 मिनट वचन सुनाओ, चल मैं फेर काम में आले मैनू फेर सुनांगे तेरी गल्ला। चुगलियां करनी हो तो 4 घंटे बैठ लो चाहे। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं किसी के घर में क्या हो रहा है, आप अपने घर का ध्यान रखो क्या हो रहा है। कितनों को समझ आ रही है? आपकी हर एक निकम्मी बात, आपने किसको गिराया, किसके घर में फूट डलवाई, किसके घर में कलेश कराए, कौन सी बातें आपने चालाकियों से करी, एक एक निकम्मी बात प्रभु लिख रहा है। चिंता मत करें, वो सारे रिजल्ट मिल जाएंगे फिर हमें। इसीलिए आज जब वचन सुन रहे हो अपने दिल को नर्म करो, उसके वचन को ग्रहण करो। चिंता करो कि हमने एक दिन प्रभु को लेखा देना है। इसीलिए आपका हर एक विचार जो आप सोचते हो, बाइबल में लिखा परमेश्वर दूर से ही तेरे विचारों को भांप लेता है। मन में क्या चल रहा है तुम्हारे निर्णय, क्या डिसीजन तुम लेते हो, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे एक्शन, हर एक चीज परमेश्वर नोट हो रहे हैं आपके। इसलिए अपना जीवन प्रभु के डर में, यूहन्ना 5 उसका 22 और 23 निकालेंगे। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, हाँ। परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, बस यहाँ क्या लिखा है, पिता किसी का न्याय, परमेश्वर खुद नहीं करेगा न्याय, परमेश्वर ने वो अधिकार अपने पुत्र को दिया है, यीशु को दिया है। न्याय करने का अधिकार पूरे संसार के लोगों का यीशु मसीह के पास है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। कितनों को समझ में आ रही आज? 2 कुरिन्थियों 5 उसका 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सब का लिखा, हम सब का जो हाल है वो प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए। अभी स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो अभी
कहीं पे कुछ भी किया ना छुप के तो ऐसे स्क्रीन चलेगी, बोलोगे नहीं 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 मैंने नहीं किया, कब किया, कितने बजे किया, कहाँ क्या चीज चोरी की, डाके डाले, क्या किया, वो सब ऐसे स्क्रीन पे चलेगा। फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी, कहां भागे, करोड़ों लोग खड़े हैं। इसीलिए अभी तौबा कर लो, अभी माफी मांग लो। प्रभु ने कहा तेरे पाप चाहे लाल रंग के चाहे अर्गमानी रंग के क्यों नहीं है, मैं उन्हें अपने लहू से धो के हिम के समान सफेद कर दूंगा। हालेलुया। आज तौबा करने का दिन है जब आप वचन सुन रहे हो। आज प्रभु ने कहा यदि तू अपने पापों को मान ले तो मैं जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतनी दूर तेरे पापों को मिटा दूंगा, फेंक दूंगा अपनी पीठ के पीछे, याद भी नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि पाप माफ करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसीलिए आज तौबा करने का दिन है। पढ़ेंगे एक वचन 2 यूहन्ना 10 उसका 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द, हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। और हम सब यीशु मसीह की भेड़े हैं। और बाइबल में लिखा है जो यीशु की भेड़े हैं वो यीशु का शब्द पहचानती हैं। कभी देखा कभी आपने किसी गडरिये को देखा कभी? इतनी सारी भेड़े होती हैं और 1-2 आगे होता है, वो ऐसे करके बोलते हैं, वो सारी भेड़े शब्द इधर उधर होती है, सब लाइन में लग जाती है। तो हम कौन है? यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी कितने गडरिये बैठे हैं, हम यहाँ कितने गडरिये जिन्होंने भेड़े चराई है। अरे वाह, कितने सारे गडरिये, तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। यीशु मसीह गडरिया था, समझ लो, आप ब्लेस है। तो यीशु मसीह क्या है? हमने देखा कितनी सारी भेड़े, और वो क्या है? अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं। लेकिन जो चरवाहे की भेड़े नहीं होंगी वो इग्नोर कर देंगे, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सच में भेड़े होती है वो अपने चरवाहे की, अपने मालिक के शब्द को पहचानती है। हालेलुया। आगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कौन? यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं अपनी भेड़ों को कौन सा जीवन? अनंत। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है। प्रभु वो जीवन देने के लिए इस संसार में हमें आया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु इस दुनिया में आया, अनंत काल का जीवन। वे कभी नष्ट ना होंगे। वो कभी नष्ट, समझ आ रही है आपको? यदि आप यीशु की भेड़े हैं आप कभी नष्ट नहीं होंगे। ये प्रभु का वायदा। अगर आप उसके शब्द को सुन के चल रहे हो, उसके वचन पे चल रहे हो, उसके पीछे चल रहे हो, आप कभी नष्ट नहीं होगे। आपको परमेश्वर अनंत काल का जीवन देने जा रहा है। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। Thank you, Jesus. Hallelujah. क्या लिखा है? कोई शैतान तुम्हें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। समझ आ रही है आपको? आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। हालेलुया। Hallelujah. रोमियो 3:23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल में क्या लिखा है? कितनों ने पाप किया है? हाँ, कोई एक व्यक्ति जो कहे कि मैंने नहीं किया? हाँ, एक भी व्यक्ति पूरी दुनिया में जिसको तुम जानते हो, चलो यहां नहीं है तो किसी को जानते होगे, जिसने पाप नहीं किया? जानता है कोई? अपनी गारंटी नहीं है, दूसरे की तो क्या लेंगे? तो बाइबल में लिखा है सबने पाप किया। पाप की कोई डेफिनेशन नहीं है कि बड़ा पाप, छोटा पाप। पाप पाप है। झूठ बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है
जितना चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, बाइबल में कहा सारे झूठों का भाग भी नरक में मिलेगा। छोटे होते पढ़ते थे झूठ बोलना, हाँ, चोरी करना पढ़ते थे, तो सोचो कितने किए हैं। कोई हिसाब किताब है? और अगर प्रभु सबका लेखा लेने लग जाए हमसे, तो एक बचेगा? यहां पे एक भी नहीं बचेगा। इसीलिए प्रभु जानता है मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया। प्रभु कहता मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम्हें अनुग्रह दूंगा। इसीलिए यीशु का लहू हमारे लिए अवेलेबल है कि जब हम यीशु के लहू को अपने ऊपर बोलते हैं, परमेश्वर हमें साफ करता है। तो यहां प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनंत काल, क्या लिखा यहां पर? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब सबने पाप किया और सब परमेश्वर से दूर है, क्योंकि पापी के साथ उस पवित्र परमेश्वर का कोई नाता नहीं है। आप किसी भी रंग का चोगा पहन के आप सोचो कि आप धर्मी हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ, लाल, पीला, काला कोई भी आप पहन रहे हो, सफेद, और आपको लगे कि आप बहुत धर्मी हो, आपकी तो गिनती जो है पवित्रता में होगी, तो आप धोखा दे रहे हो। बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। इसीलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया ताकि उस पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवा सके, और उस मेल को करवाने के लिए किसी को अपनी बलि देनी थी। और वो बलि जो आदमी और औरत से पैदा ना हुआ हो, जो पवित्र पैदा हुआ हो, उसने वो बलि दी, और यीशु के लहू के द्वारा आज हमारा मेल हमारे पिता से हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। वो उद्धार का काम, वो मेल मिलाप का काम, वो परमेश्वर से पापों की क्षमा का कार्य खुदावंद यीशु ने किया। हालेलुया, तारीफ करो उस महान परमेश्वर के लिए। बोलना एक वरदान है, लेकिन गलत बोलना नरक भी ले जा सकता है। जितने भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? बोलने के द्वारा। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं सिर्फ एक बोलने के द्वारा। कितना सामर्थ्य है बोलना। अभी 2 लाइनें बोलने के द्वारा बड़े बड़े युद्ध खत्म हो जाते हैं। अभी भी युद्ध खड़ा है कि अगर सिर्फ 2 लाइनें बोलनी है युद्ध खत्म हो जाएगा। हाँ, कितनी ताकत है बोलने में, लेकिन क्या बोलते हो इस पे निर्भर करता है। प्रभु ने पूरी धरती और आसमान को बोलने के द्वारा बनाया, शब्द के द्वारा बनाया। हालेलुया। और वही बोलने की, वही शब्द की ताकत आपके भीतर भी डाली है उसने। भजन संहिता 39 उसका 4 वचन निकालेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने पापों को मानते हैं, उसे पुकारते हैं, वो आपकी सुन लेता है और आपको वो पाप के भय से आजाद करता है। हालेलुया। बोले मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 2 का 15 और 16 वचन निकालेंगे हम। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने आप को, अपने आप से बोलो, बोलो अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। जिसको परमेश्वर ग्रहण करे। प्रभु सबको ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ग्रहण योग्य होंगे तो प्रभु आपको ग्रहण करेगा। ग्रहण योग्य कब होंगे? जब आप प्रभु के वचन के में अपना जीवन जियोगे। और लिखा है और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को
ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो हमें अपने आप को किसका ग्रहण योग्य? दुनिया तारीफ करे ना करे चिंता मत करो, किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी तारीफ करे, उसकी नजर में सही होना जरूरी है। दुनिया को आप धोखा दे सकते हो, झूठी बाबाइयां लूट सकते हो, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए लोगों के ग्रहण योग्य नहीं, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनो। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें लगता है अरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अरे हमारे इतने फॉलोवर हैं, अरे हमें इतने लाइक आ गए, अरे हमें लोग इतना पसंद कर रहे हैं। उनकी पसंद का कोई मायने नहीं है। परमेश्वर को आपकी लाइफ पसंद आने वाली चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज दुनिया अपने आप को चाहती है लोग उन्हें पसंद करें। पौलुस कहता है अगर मैं दुनिया को मनाता रहता तो खुदा का दास ना होता कभी भी। इसलिए मनुष्य को मनाना बंद करें और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान करके अपने आप को चढ़ाएं। सोचो कि अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो मुझे पसंद करेगा क्या? मेरे काम शुद्ध हैं क्या? मैं ग्रहण योग्य हूं परमेश्वर का? अशुद्ध बकवाद से बचे रहो लिखा है। ऐसे लोग जो तर्क वितर्कों में लगे रहते हैं, एक दूसरे को गलत सही ठहराने में लगे रहते हैं, फालतू चीजों में लगे रहते हैं, प्रभु कहता है वो अभक्ति में बढ़ते जाते हैं। जो सीधे मन वाला व्यक्ति होगा वो वचन को सुनेगा और उसको अपने जीवन में लागू करेगा। हालेलुया। नीति वचन 19 उसका 3 वचन। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। हालेलुया। मूर्खता के कारण, जब अपनी मर्जी पूरी करनी है, अपनी इच्छा पूरी करनी है, अभी चर्च में आते हैं वचन चुभता है, जब किसी मसीह को मिलते हैं वो वचन सुनाता है, फिर वो वचन चुभता है हमारे। क्यों चुभता है? क्यों यहोवा से चिढ़ते हैं? क्यों परमेश्वर से दूर रहते हैं लोग? क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आते हो वो आपको शुद्ध करता है, वो आपको पवित्र करता है, वो आपको सत्य बताता है। लेकिन हमें वो सत्य पसंद नहीं, क्योंकि हमने अपनी मन मर्जी करनी है। बाइबल में एक जगह पे लिखा है मनुष्य दूसरों से अलग क्यों हो जाता है? अभी आप सोचो, जब आप झुंड में हैं आप पाप नहीं कर सकते। पाप करने के लिए आपको कहीं गुप्त में रात के समय पे जाना पड़ेगा। चोरियां रात को, बुरे काम रात को, जादू टोने रात को, सारी बुराइयां रात को होती है। हालेलुया। अगर आप दिन की संतान हो तो फिर आप बुरे कामों में नहीं होगे। हालेलुया। बोलो मैं दिन की संतान हूं। बोलो मैं अंधकार की नहीं, मैं ज्योति की संतान हूं। हालेलुया। मनुष्य क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि जब आप इकट्ठे रहते हो आपको जवाबदेही होती है आपकी। आपको कोई पूछता है भाई ये क्या, ये कैसे, ये क्या, तो आपको जवाब देना होता है। लेकिन जब आप अलग हो जाते हो फिर आपको जवाब देना नहीं पड़ता। आप अपनी मन मर्जी जैसे मर्जी चलो, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले बड़े परिवार हुआ करते थे, कुछ भी होता था एक शर्म लिहाज हुआ करती थी। आज लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। किसी को जवाब ना देना पड़े हमें, हम जैसा चाहते हैं वैसा जिएंगे, जो मन में आए वो करेंगे। जहां पे जवाब देना पड़ता है वो वहां पर इंसान चिढ़ने लगता है उस व्यक्ति से, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ता है। यहां पे लिखा है मनुष्य मूर्खता के कारण यहोवा से चिढ़ने लगता है, परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, परमेश्वर के लोगों से चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम पूरे करने हैं। पढ़ेंगे दोबारा इसे। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है। हालेलुया। वो मन ही मन परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसको पता है चर्च जाऊंगा, ये वचन कहेंगे, ये पूछेंगे, उसके मन में छोड़, वो अकेला ही अपनी मन मर्जी करनी है। वो परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, प्रभु की बातें उसको बुरी लगने लगती हैं।
1 कुरिन्थियों 10 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे हम। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश होने वालों के द्वारा नाश किए गए। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, उसे ग्रहण करो, नम्रता के साथ उसे ग्रहण करो, दीन करो अपने आप को। यहां पे लिखा है 9 में, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा, शैतान के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। अपने पड़ोसी से बोलो, जरा बोलो, तुम कुड़कुड़ाओ मत। बोलो, कुड़कुड़ाना श्राप लेके आता है, कुड़कुड़ाना नाश को लेके आता है। बोलो, कुड़कुड़ाओ मत, धन्यवादी बनो। यहां लिखा है इजराइली बहुत सारे, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हालेलुया। कुड़कुड़ाना, हाँ, खाना गरम है तो गरम क्यों है, ठंडा है तो ठंडा क्यों है, मिर्ची नहीं है तो क्यों नहीं है, हाँ, अगर मिर्ची ज्यादा डल गई तो क्यों डल गई। हर बात के लिए कुड़कुड़ाना। धूप है तो क्यों है, हवा है तो क्यों है, हर चीज के लिए कुड़कुड़ाहट। इसीलिए आज से ध्यान रखना है, हर चीज के लिए धन्यवादी बनना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाहट आपके नाश को लेकर आएगी। ट्रेन लेट हो गई तो कुड़कुड़ाना, जल्दी आ गई तो मैं जल्दी लेट हो गया, भाई क्यों जल्दी आ गई। फ्लाइट में जाना है तो 3 घंटे पहले जाके बैठ जाएंगे। हर चीज के लिए जहां पे भी हो धन्यवाद करो, सब जगह धन्यवाद करो। कुड़कुड़ाना विनाश को लेकर आता है। गिनती की किताब उसका 11। आप जानते हैं कुड़कुड़ाने वाले प्रभु से कुछ नहीं पा सकते, लेकिन धन्यवादी व्यक्ति अपने लिए आशीष का दरवाजा खोल देता है। हालेलुया। बोलो धन्यवाद परमेश्वर। बोलो मैं धन्यवादी बनूंगा, हर बात में धन्यवाद करूंगा, हर बात में धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। गिनती 11 उसका 1। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। हाँ, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, हाँ। और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। हालेलुया। आप कहते हो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मैंने प्रभु से ये प्रार्थना की थी और मेरा उत्तर आया, मैंने ये मांगा था और प्रभु ने मुझे दिया। बोलते हो कि नहीं बोलते? तो इसका मतलब परमेश्वर सुनता है। आपको विश्वास है? सुनता है कि नहीं? विश्वास है तो फिर कुड़कुड़ाना नहीं सुनता। हाँ, कि सिर्फ प्रार्थना सुनने के लिए ही स्पीकर ऑन करता है प्रभु, और जब तुम कुड़कुड़ाते हो तो बंद कर लेता हो अपने कान। यहां पे क्या लिखा है? फिर वो लोग बुड़बुड़ाने, बुड़बुड़ाने पता है ना? तो जोर से बोलते हैं। कैसे बुड़बुड़ाते हैं? मुंह में। कितने लोग बुड़बुड़ाए उनको पता होगा। मुंह ही मुंह में गालियां निकालते रहते हैं, मुंह ही मुंह में दूसरे बंदे को पता नहीं क्या क्या बोल देते। बुड़बुड़ाना, मुंह मुंह में बुड़बुड़ाना। तो यहां पे लिखा है फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते। परमेश्वर सुन रहा है, प्रभु उनके बीच में है, और उसके सामने ही बुरा कहने लगे। परमेश्वर को बुरा कहने लगे, उसके दास को बुरा कहने लगे, उसके अभिषिक्तों को बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना। किसने सुना? लोगों का कुड़कुड़ाना। परमेश्वर अपने लोगों के प्रार्थना को भी सुनता है और उनके कुड़कुड़ाने को भी सुनता है। और यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क गया। जब आप धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर की दया उमड़ती है।
जब तुम कुड़कुड़ाते हो तो प्रभु का क्रोध उमड़ता है। हालेलुया। तुमने 10 चमत्कार देखे, तुमने इतने काम परमेश्वर के देखे, लेकिन अभी छोटी सी बात, छोटी सी मुसीबत आई और तुम कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर सुनता है और लिखा है यहोवा का कोप भड़क गया और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक भस्म करने लगी। बाइबल में लिखा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसीलिए प्रभु के सामने दया के साथ, नम्रता के साथ, धन्यवाद के साथ चलो। परमेश्वर का क्रोध ना उमड़े हमारे ऊपर, उसकी आग हमें भस्म ना करे। इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने दीन और नम्र और धन्यवादी बनना है। हालेलुया। और छावनी के किनारे से भस्म करने लगी। छावनी, एक बड़ी छावनी लोगों की, एक किनारे से आग लगी और पूरी लोग भस्म होने लगे। और तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा की से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। हालेलुया। पहले ही ऐसे काम ना करो कि परमेश्वर की आग भड़के। हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब में, जब अय्यूब के ऊपर दुख आया तो उसकी पत्नी क्या बोलती है? 2:9 अय्यूब में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। बाइबल में लिखा है अय्यूब नामक एक धर्मी व्यक्ति के ऊपर जब शैतान के द्वारा परीक्षा आई तो वो बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी कहती प्रभु की निंदा कर, प्रभु को कोस, प्रभु के प्रति कुड़कुड़ा, भले मर जा लेकिन परमेश्वर के ऊपर दोष लगा। यहां पे लिखा है अय्यूब ने क्या कहा? उसने उससे कहा तू एक मूढ़ की सी बातें करती है, मूर्खता की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। जब लोग आपको उकसाते हैं, आपको गलत बात आप अपने मुंह से बोले, निंदा की बातें आप अपने लोगों के लिए बोले, आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन भड़का रहा है, आपको कौन गलत बातें मुंह से निकालने के लिए उकसा रहा है। कभी मत बोले। अगर कोई आपके सामने आके बोले फलाना तेरी चुगली कर रहा था, वो तेरे बारे में ये कह रहा सीगा, आपने बोलना है प्रभु उसको ब्लेस करे, प्रभु उसको आशीष दे। हालेलुया। हम क्या करते हैं? भड़क जाते। अच्छा उसने ये बोला और हम फट ठा 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 मुंह में जो भी आते हैं बोल देते, भले बंदे ने बोला हो कि ना बोला हो। और 4 दिन हम रोटी अच्छी नहीं लगती, हम गुस्से में ही चलते रहते हैं, मिल जाए एक बारी बस, 4 सुना लेंगे फिर ठंड पाएगी। इसीलिए ध्यान रखना आपने, अगर कोई बुराई करने के लिए उकसा रहा है मत बोले, बोलो प्रभु उसको आशीष दे, उसने ऐसा बोला मेरे लिए, प्रभु उसको आशीष दे। देखो आपका मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाएगा। प्रभु ने कहा एक सोते से श्राप और आशीष नहीं निकलती। अभी एक टूटी है, एक टैप, उसमें से खारा जल निकलेगा या मीठा जल निकलेगा? दोनों निकल जाएंगे। हाँ, आधा ये आ रहा आधा वो आ रहा, पॉसिबल है नहीं? या तो मीठा ही निकलेगा या खारा ही निकलेगा। तो एक मुंह से या तो श्राप ही दोगे या आशीष ही दोगे। अगर आशीष दोगे तो तुम आशीष पाओगे। जो चीज रिलीज करोगे वो तुम्हारे से होके जाएगी। हालेलुया। तो अगर कोई बोले भड़काए तो बोलो प्रभु से आशीष दे। क्या बोलेंगे? हाँ, सामने वाला व्यक्ति आपको उकसा रहा है कि आप गलत शब्द निकाले अपने मुंह से, आप चर्च के खिलाफ बोले, आप अपने भाई बहनों के खिलाफ बोले, आपको उकसा रहा है, आपने बोलना नहीं प्रभु उसे ब्लेस करे, प्रभु से आशीष करे, आपने ऐसा बोलना है। देखना उसी दिन आपका मिरेकल आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप वचन पे चलना शुरू हो जाते हो मिरेकल आपके साथ साथ चलते हैं फिर। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा प्रभु अगर दुख दे, वही प्रभु जब सुख दे तो ले लो, जब दुख दे तो ना लो।
उसने कहा उसी ने सुख दिया, उसी ने दुख दिया, उसी की महिमा हो। मैं अपने मुंह से अपने परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा। हालेलुया। ऐसा, और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया। जितना शैतान ने लिया था दुगनी आशीष परमेश्वर ने उसको दी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पूरे संसार को चलाने वाला है। पूरे संसार का चलाने वाला परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कहता है वही मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, जो मौसम को बदलने वाला है। करोड़ों करोड़ों दूत जिसकी आराधना करते हैं स्वर्ग में, वो महान परमेश्वर जिसकी आप सेवा करते हैं। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। मिकाईल दूत उसके सामने, बड़े बड़े परमेश्वर के दूत उसके सामने खड़े रहते हैं। वो ऐसा परमेश्वर, हालेलुया, वो स्वर्ग का राजा है। उसने, स्वर्ग उसका सिंहासन है और धरती उसके पैरों की चौकी है। ऐसे महान परमेश्वर के लिए कैसे मनुष्य बोल सकता है? हालेलुया। वो परमेश्वर, जब इन कहते हैं ना शैतान ने घमंड किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल फेंक दिया नीचे उसको। करोड़ों दूत नीचे फेंक दिए गए परमेश्वर के द्वारा। घमंड के लिए कोई जगह नहीं है परमेश्वर के पास। परमेश्वर की निंदा करने वाला शैतान का मुंह है। अपने भाइयों की निंदा करने वाला शैतान का मुंह है। अभिषिक्तों के खिलाफ बोलने वाला शैतान का मुंह है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, जो मनुष्य अपने मुंह को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगता है। हालेलुया। आज विश्वास सिर्फ ब्लेसिंग लेने वाला विश्वास नहीं चाहिए इंसान हमें। आज बस हमें वो वचन याद है जो आशीषित वचन है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, सिर्फ बढ़िया बढ़िया वचन जो हमारे काम के, हमारे फायदे के हैं, उनका रट्टा चला रखा है हमने। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने सिर्फ आशीषें और वायदे नहीं दिए। अगर आप बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर ने हमारी करेक्शन के शब्द भी लिखे हैं, हमारी ताड़ना भी की है, अपनी चुनौतियां भी हमें दी हैं, उनको भी ध्यान से सुनना है। आज बस हमारे को आशीष दे दो, हमारे लिए भविष्यवाणी कर दो, हमें ब्लेस कर दो, हमें धन दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें बच्चे दे दो, हमें ये कर दो, बस बाइबल के कुछ वचन। कईयों ने तो एक ही प्रार्थना रट रखी है पूरी बाइबल में से, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो। बस एक ही प्रार्थना रट रखी है 10 साल से मसीह में। और कुछ ऐसे जिन्होंने सिर्फ भजन संहिता 23 याद करके रखा, यहोवा हमारा चरवाहा, में कुछ घटी ना होगी। भाई घटी उसको नहीं होगी जो परमेश्वर के बाकी वचन के ऊपर भी चलता है। हर व्यक्ति के लिए वचन नहीं है। उसकी ताड़ना को, उसकी करेक्शन को सुनता है। हालेलुया। आज लोगों ने अपने मनपसंद वचन याद कर रखे हैं, बस प्रार्थना में वही बोलते हैं। कभी प्रभु की ताड़ना के शब्द सुने हैं? वो भी दोहराया करो। प्रभु की चेतावनियां, प्रभु की करेक्शन। परमेश्वर मेरा मन पाप से मोड़, मेरा मन प्रभु झूठ बोलने से मोड़, मेरा मन परमेश्वर ये बुरी बातों से मोड़। प्रभु मेरे मुंह पे पैरा बिठा, मेरे कानों पे पैरा बिठा, मेरी सोचों पे पैरा बिठा। ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं हम सिर्फ ब्लेसिंग जो काम की है बस। हालेलुया। परमेश्वर की डांट को, उसकी ताड़ना को भी ध्यान से सुने, वही आपकी लाइफ को ब्लेस करेगी। हालेलुया। लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है।
जो विश्वास सिर्फ फायदे के लिए है वो शैतानी है। हाँ, आप देखो दूसरे जगहों पे भी जाके वो लोग जादू टोना भी करते फायदे के लिए, वो शैतानी है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए। जो विश्वास आप प्रभु पे करते हो सिर्फ अपने फायदों के लिए, वो शैतानी विश्वास है जो दुनिया भी करती है कहीं कहीं पे जा जाके। कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की बलियां दे देते हैं पैसों के लिए। हालेलुया। इसीलिए सिर्फ वो विश्वास नहीं जो तुम्हारी आशीषों के लिए तुम करते हो, विश्वास प्रभु के हर वचन के ऊपर, हर चेतावनी के ऊपर, हर चुनौती के ऊपर, परमेश्वर का विश्वास हर करेक्शन के ऊपर, वो पवित्र विश्वास है। जब आप एक बच्चों की तरह, एक बेटे की तरह, एक बेटी की तरह परमेश्वर की बातों को सुनते हो और अपनी लाइफ में उसके वचन को सुन के करेक्शन लेकर आते हो। हालेलुया। फायदे वाला विश्वास मत करो प्रभु पे। प्रभु मेरे को कार मिल जाए, मेरी फैक्ट्री लग जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा ये फायदे वाला विश्वास अन्य जाति लोग भी करते हैं। प्रभु मुझे पवित्र कर अपने जैसा, मुझे ग्रहण योग्य बना ताकि मैं स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया जाऊं, मैं अनंत काल का जीवन आपके साथ रहूं। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना, दूसरों को माफ करना, एक दूसरे से प्रेम करना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना, यह पवित्र विश्वास है। हालेलुया। उसका वचन सामर्थी है। आज हमें प्रभु के वचन पे चलना सीखना है। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, आप सोचो जब आप किसी को ग्रहण करते हो अपने जीवन में तो उसकी बातों को भी करते हो, उसकी आदतों को भी करते हो, उसके कामों को भी ग्रहण करते हो कि नहीं? हाँ, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की हर एक ताड़ना को, हर चेतावनी को, हर करेक्शन को भी ग्रहण करते हैं, सिर्फ आशीष पाने के लिए नहीं। गिनती 21 उसका 8 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे हम। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। हालेलुया। पुराने समय पर प्रभु ने इजराइलियों को एक चिन्ह दिया। लोगों को सांपों ने डसा उनके पाप के, उनके कुड़कुड़ाने के कारण, और परमेश्वर ने कहा मूसा, एक सांप को, पीतल के सांप को ऊंचे पे लटका, जो जो सांप का डसा उसको देखेगा वो मरेगा नहीं। वही चीज जो प्रभु यीशु मसीह, आज हम सब शैतान के डसे हुए थे, अंधकार के डसे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें उठाई और उस पर विश्वास किया, आज हम जीवित हैं और हम अनंत काल के वारिस हैं। हालेलुया। आज जितने लोगों ने प्रभु की ओर अपनी नजर की है, परमेश्वर ने उनको अनंत काल का जीवन दिया है, उनको भरपूरी का जीवन दिया है। हालेलुया। ये निशानी थी, ये चिन्ह था पुराने समय में यीशु के आने का, कि जो कोई उस सांप की पीतल पे के सांप को देखेगा जो ऊंचे पे लटका था, लिखा है वो उसके ऊपर विष असर नहीं करेगा, वो मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। इसीलिए आज जो कोई यीशु मसीह की ओर देखता है वो फिर कभी नहीं मरता, लिखा वो अनंत काल का जीवन पाता है। हालेलुया। आज चुनाव आपका है। स्वर्ग और नरक, परमेश्वर ने दोनों रास्ते हमारे सामने रखी हैं। किस पे हमें जाना है, वो चुनाव हमारा है। हालेलुया।